गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किया मेद स्पार्कल। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर किया मेद स्पार्कल, जहां हम लेकर आते हैं लाइफस्टाइल, फैशन और उन जगह की कहानियां जो दिल को छू जाती है। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज हम चलने वाले हैं उस दरबार में जहां भक्त सिर्फ जाते नहीं हैं बल्कि अपने श्याम बाबा से मिलने जाते हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं श्री खाटू श्याम मंदिर, दिल्ली धाम। दिल्ली की भीड़ भाड़ के बीच जब आप इस मंदिर की ओर निकलते हैं ना, तो एक अलग ही शांति महसूस होती है। अभी मैं इस मंदिर में पहुंच गई हूँ और चाहे रास्ते में मुझे कितना ही ट्रैफिक क्यों ना मिला हो, बट मन में बस यही भाव लाता है कि बाबा श्याम बुला रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली, और देखिए क्या ही प्यारा वातावरण है। हर तरफ जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे हैं और शाम की आरती का समय भी करीब है। मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे खुद श्याम बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने बाहर आए हों। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो लगता है कि बाबा से सारी बातें कह दी, बिना बोले भी वो सुन लेते हैं। कई बार जो इच्छा दिल में होती है वो पूरी हो जाती है, और अगर कभी ना भी हो तो मन को एक सुकून तो मिल ही जाता है। रात के इस समय मंदिर की लाइटनिंग इतनी खूबसूरत लगती है कि मन नहीं करता घर लौटने का। हर कोने में भक्ति है, हर मुस्कान में विश्वास है। खाटू श्याम जी के दर्शन का ये अनुभव मुझे हर बार कुछ नया सिखा जाता है कि सच्ची श्रद्धा वही है जो दिल से की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ हर उम्र के लोग हैं। कोई मन्नत मांग रहा है, कोई धन्यवाद देने आया है। मैं भी बाबा से बस यही मांगा कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें और हमारे चैनल किया मेद स्पार्कल के सारे दर्शक हमेशा मुस्कुराते रहें। आरती के बाद प्रसाद लेने का मज़ा ही अलग है। गर्मा गर्म हलवा और शीतल चूरमा, जैसे बाबा का आशीर्वाद खुद आपके हाथों में आ गया हो। मंदिर के अंदर ही प्रसाद की व्यवस्था है, तो हम मंदिर के अंदर से भी प्रसाद ले सकते हैं। तो क्योंकि खाटू श्याम जी को चूरमा बहुत पसंद है और भक्तों की भीड़ देखकर लगता है कि कोई कुछ ना कुछ लेकर अपने बाबा से मिलने जा रहा है, इसलिए हमने भी पहले यहाँ से प्रसाद लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले नजर आती हैं ये सुंदर नवग्रह प्रतिमाएं। कहते हैं जब कोई भक्त यहाँ प्रवेश करता है और इन नवग्रहों को प्रणाम करता है तो उसके जीवन से ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और सभी ग्रह उसका कल्याण करते हैं। सूर्य देव से लेकर शनि देव तक हर एक प्रतिमा अपनी अनोखी आभा बिखेर रही है। यहाँ का वातावरण इतना सकारात्मक है कि लग रहा है जैसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक ही जगह पर संचित हो गई हो। भक्त श्रद्धा से इन नवग्रहों की परिक्रमा करते हैं ताकि जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन बना रहे। मैंने भी बाबा से पहले इन नवग्रहों को नमन किया, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहों की कृपा हो जाए तो हर राह आसान हो जाती है। और मंदिर परिसर का ये हिस्सा बच्चों के लिए जैसे किसी छोटी सी फेयर ग्राउंड जैसा है। यहाँ बच्चे के खेलने के लिए झूले, टॉय ट्रेन और छोटे छोटे गेम स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मंदिर में सिर्फ पूजा अर्चना का माहौल नहीं बनाया, बल्कि परिवारों और बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट की प्यारी जगह दी है। क्योंकि भक्ति और खुशी दोनों साथ चले तो माहौल और भी सकारात्मक बन जाता है। बच्चे यहाँ आकर अपने मन की खुशी बांटते हैं और पेरेंट्स को भी सुकून मिलता है कि उनके नन्हे भी बाबा के दरबार में आनंद ले रहे हैं। ये मंदिर के बैक साइड का एरिया चिल्ड्रंस प्ले के लिए और शनिदेव की मूर्ति रखी हुई है यहाँ, और इसके पीछे वाल्मीकि जी का आश्रम बनाया हुआ है।
मंदिर परिसर में आगे बढ़ते ही एक बहुत ही भव्य और दिव्य दृश्य दिखाई देता है। यह है समुद्र मंथन की प्रतिमा। देखिए कितनी सुंदरता से देवताओं और असुरों को एक ही रस्सी में समुद्र मंथन करते हुए दर्शाया गया है। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई, सुख और दुख दोनों का संघर्ष चलता रहता है। लेकिन जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला, वैसे ही हर संघर्ष के बाद हमें भी जीवन में कुछ अनमोल सीख मिलती है। मंदिर की दीवारों पर बनी ये गौ माता की सुंदर प्रतिमाएं दिल को छू जाती हैं। हर चित्र जैसे भक्ति और करुणा की कहानी कह रहा हो। दीवारों पर फूलों से लिखा जय श्री श्याम, ऐसा लगता है जैसे हर पंखुड़ी से बाबा का नाम झर रहा हो। और देखिए यहाँ बच्चों के लिए भी कितना प्यारा इंतजाम किया गया है। छोटी छोटी घंटियां लगाई गई हैं ताकि नन्हे भक्त भी अपने छोटे हाथों से श्याम बाबा को घंटी बजाकर प्रणाम कर सके। उनके चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो देखकर लगता है जैसे श्याम बाबा खुद उनके संग खेल रहे हों। ये छोटी सी झनकार पूरे मंदिर के वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। हर घंटे की ध्वनि में एक मासूम दुआ छुपी होती है और शायद यही है खाटू श्याम जी के दरबार की असली खूबसूरती। मंदिर परिसर में बना ये गौशाला क्षेत्र इस जगह की पवित्रता को और भी बढ़ा देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी शांत और प्यारी गायें हैं, जिनकी सेवा भक्त बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से करते हैं। गौ माता को हिंदू संस्कृति में माँ का दर्जा दिया गया है। हर भक्त यहाँ आकर थोड़ा चारा अर्पण करता है और ये माना जाता है कि गौ सेवा करने से बाबा श्याम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंदिर के इस हिस्से में बना गोवर्धन पर्वत कांड का दृश्य इतना दिव्य है कि नजरें हटती ही नहीं। देखिए श्री कृष्ण जी एक हाथ से पूरा पर्वत उठाए हुए हैं और चारों ओर खड़े गोप गोपियां, गाय और भक्तों के चेहरों पर पूर्ण विश्वास झलक रहा है। ये वही पावन कथा है जब भगवान कृष्ण ने व्रजवासियों को भारी वर्षा से बचाने के लिए अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये प्रतिमा हमें सिखाती है कि जब मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी ईश्वर की कृपा से आसान हो जाती है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी भगवान कह रहे हो, मैं अपने भक्तों के साथ हमेशा हूँ, बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। गोवर्धन पर्वत का ये प्रतीक न सिर्फ शक्ति का बल्कि संरक्षण, करुणा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, जो हमें हर परिस्थिति में धैर्य और भक्ति की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। यहाँ स्वाद और श्रद्धा दोनों का संगम दिखाई देता है। हर तरफ खाने पीने के स्टॉल लगे हैं, गर्मा गर्म कचौड़ी, चाय, समोसे और प्रसाद के ठेले। ये जगह सिर्फ पूजा का ही नहीं बल्कि परिवारों के साथ समय बिताने का भी स्थान है। खड़े हैं महाबली हनुमान जी, जो अपने कंधों पर श्री राम और लक्ष्मण जी को लिए हुए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रैवल ब्लॉग श्री खाटू श्याम मंदिर दिल्ली का इस शाम का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें किया मेद स्पार्कल, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी खूबसूरत ब्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।